हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी प्रियंका सिंह। और आप सबको टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं। हमने बस का टिकट खरीदा था लद्दाख आने के लिए, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट लद्दाख का नहीं, सिलीगुड़ी टू ये दिल्ली दिल्ली तक का हमने बस का टिकट किया था। मेरे पापा और अंकल गए थे और उनको बोला गया था कि एसी वाला बस से आराम से जाएँगे और कोई तकलीफ़ नहीं होगा, एसी है और जो ना सीट भी अच्छा मिलेगा, ठीक है? ऐसा बोल के हमें बोला गया, मतलब मेरे पापा और उनको। और उन्होंने बोला कि एक बस लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो मेन बस है ना वहाँ तक पहुँचाया जाएगा और अ, आप लोग आराम से जा सकते हो। ऐसा कह के उन्होंने मेरे पापा और वो अंकल को वो टिकट काटने के लिए कन्विंस कर लिया, ठीक है? और हो गया, टिकट काट लिया, फिर वो तारीख भी आ गए, हम लोग पैकिंग-वैकिंग करके हम लोग, और हमें 10 बजे सुबह को ही बुलाया था। तो हम लोग भी जल्दी-जल्दी मतलब अच्छे से भी हमारी फैमिली को है ना बैठ के भी बात नहीं कर पाए हम लोग। जल्दी-जल्दी उठे, वो करके खाना-वाना खा के नाश्ता-वास्ता करके फटाफट निकल गए। और हम लोग जो बस स्टॉप था सिलीगुड़ी का वहाँ पे पहुँच गए। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे भी आधा घंटा जैसा वेट करवाया, फिर एंडिंग में एक वो जो सरकारी बस नहीं होते, वैसा बस में बैठा दिया। और हम लोग को बैठा के बोला कि ऐसे-ऐसे जगह पे उतरना है, फिर वहाँ से आपको बस मिल जाएगा। तो हमें लगा कि ठीक है, हमें लगा वो पास में ही होगा वो जगह। वैसे ही बोला था पहले जब टिकट काटा था कि पास में ही है, लेकिन एक बस लेना पड़ेगा, ऐसे 15 मिनट ऐसा बीच में पहुँच जाएगा। तो हम सब चढ़ गए और फिर कितना 3-4 घंटे लगा होगा हमें वहाँ पे पहुँचने के लिए। और 3-4 भी नहीं, हम लोग 10-11 बजे चढ़े थे तो हम लोग पहुँचे थे 2 शायद, ऐसे 3-4 घंटे। सॉरी, सॉरी, कोई याद कर रहा होगा। हम उस जगह पे पहुँच गए और पहुँचने के बाद वहाँ पे वो जो अंकल जो जिनके साथ वो बस टिकट का वो था उसको दे दिया और उन्होंने भी वहाँ से हाफ़ पैसे ले लिया। और फिर हम लोग खाना खाने चले गए, खाना खाने के बाद आए, हमें लगा कि एसी वाला बस मिल जाएगा, ठीक है? डायरेक्ट दिल्ली वाला। तो लेकिन वो लोग ने जब बुलाया हम लोग चले गए उसके बाद फिर से वो लोग हमें लोकल बस में बैठा दिया, ठीक है? और तब मेरे पापा और जो मेरे अंकल थे वो लोग बहुत गुस्सा हो गए थे और मतलब बहुत बोल रहे थे कि क्या है एसी वाला बोल के ये हमें किस मतलब कौन-सा उसमें बैठा रही हो, ऐसा-वैसा करके वहाँ पे भी थोड़ा बहुत बहस हुई। फिर फाइनली हम लोग फिर भी अब ठीक है, उन्होंने भी बोला कि इसके बाद आपको जहाँ जहाँ उतारेगा ये बस जहाँ उतरेगा उस जगह पे आपको वहाँ से ही मेन बस मिल जाएगा, ठीक है? एसी वाला। तो हमें लगा होगा 1 घंटा में भी, 1 घंटा या 2 घंटा जैसा लगा वहाँ से भी, ठीक है? वहाँ से भी हाँ, वो इतना ही लगा और उसके बाद हम फिर वहाँ पे पहुँच गए। मे बी हम लोग 4 साढ़े 4 को वहाँ पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद वहाँ पे जाके जो काउंटर में बैठे थे उनको बोला तो उन्होंने बोला बैठो अभी गाड़ी आ रहा है। हम बैठ गए, फिर उन्होंने बोला 5 बजे ऐसे में जो है दिल्ली का बस आएगा, आप लोग उसमें चढ़ जाना। फिर हम वेट किया तो 5 बज गए, एसी वाला नहीं, मतलब कोई भी बस ही नहीं आ रहा था। तो फिर हमने जो हमारा सिलीगुड़ी वाला है ना, सिलीगुड़ी का वो जो जहाँ से टिकट किया था उसको कॉल किया। उसको कॉल करने के बाद हमने उनको पूछा कि कितना बजे गाड़ी आएगा? अभी तक आया नहीं है। आप लोगों ने 10 बजे, सुबह का 10 बजे बोल के आपने हमें इतना, है ना, 5 शाम का 5 बज गए हैं, गाड़ी आएगा भी या नहीं आएगा ऐसे? तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं आ जाएगा, 5 बजे आ जाएगा, ऐसा बोल के हमें बैठा दिया। फिर हम करने लगे, तो वेट करते-करते फिर से 5 या 6 ही बज गए, फिर भी नहीं आया। फिर हमने कॉल किया, फिर वो बोल रहा है 7 बजे आ जाएगा। वैसे करते-करते हमारा बज गया 10 बज गया और 10 बजने के बाद फाइनली वो बस आ गया, जिसमें हमें जाना था, ठीक है? लेकिन फिर वहाँ पे भी हमें लगा कि वहाँ से हम लोग का जर्नी जो है बहुत स्मूथ चलेगा। एसी वाला बस है तो अच्छा सुविधा होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगा, ठीक है? बहुत बुरा हाल, हम लोग जब वो बस आया तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमारे साथ थे, जो लोग दिल्ली जाना चाहते थे।
मेबी दिल्ली जाना चाहते थे या फिर दूसरी जगह, पर वही बस में उसी बस में जाना चाहते थे। तो हम लोग भी चढ़ मतलब उस बस में हम लोग को भी जाना था। फिर पहले तो वो जो बस का लोग है वो हमें ले नहीं रहा था, ठीक है? और फिर पता नहीं कैसे-कैसे करके बात करके वो लोग मान गया हमें लेने के लिए। और फिर उन लोगों ने हमारे लिए जगह एडजस्ट किया होगा, और वो जगह इतना डेंजर। जैसे मैं उस बस में चढ़ी, बाप रे! इतना भीड़ था, गर्मी थी, एकदम ही लास्ट प्लेस में हमें दिया गया जगह। और एक एक ही सीट में 4 लोग, ठीक है? 4 लोगों को घुसाया गया, और भी दूसरे जो हमारे साइड में थे वहाँ पे जन 6-7 लोग थे, एक ही उसमें, ठीक है? वैसे करके हमें बैठाया गया। फिर भी हम लोग ठीक है एडजस्ट कर लेगा, 3 दिन दिल्ली पहुँचने के लिए था, तो हम लोग ने सोचा ठीक है हम लोग इधर-उधर करके एडजस्ट करके हम चले जाएँगे। बट फिर बाद में जो उस बस का शायद कंडक्टर था, मे बी कोई था, वो आया और हमसे फिर से पैसे माँगने लगे। वो भी 5 इंसान का बोल के पैसे माँगने लगे, और जबकि हमारे पास तो 5 इंसान था भी नहीं, 4 ही इंसान था, और पैसे माँग रहे क्योंकि हमने तो ऑलरेडी सारा पैसा वहाँ पे कर चुके थे, तो हम तो नहीं देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और 5 इंसान का क्यों दें, हम तो 4 इंसान हैं। ऐसे करते-करते हुआ, फिर वो लोग भी पैसा चाहिए, हमें तो चाहिए, हमें मिला नहीं है, हमें चाहिए। फिर जो हम सेकंड टाइम जिस जगह उतरे थे, जिसने हमें उस बस में बैठाया था उसको कॉल किया और उसको बोला, तो वो बोलता है दे दो पैसे, हम क्यों दें? फर्स्ट थिंग उस तो वो बोल रहे दे दो, नहीं। फिर हमने सिलीगुड़ी वाला को कॉल किया, फिर उसको धमकाया, तो फिर देन उसने बोला कि वेट मैं बात करता हूँ। फिर वो बात करने के बाद हमें वो पैसा नहीं माँगा गया, ठीक है? 10,000 पैसा क्लियर दिया, फिर भी 1600 रुपया 5 आदमी का यहाँ बढ़ रहा है। 5 आदमी कहाँ है हमारा? उसके बाद इतना ठीक है, उसके बाद गाड़ी चली, गुड। उसके बाद लेकिन पता है वो एसी भी, क्या एसी बोलूँ, कुछ भी नहीं था, इतनी गर्मी थी, इतने सारे इंसान हैं, तो वो एसी भी कहाँ ही काम करेगा, है कि नहीं? तो वहाँ पे कोई वो नहीं था, और ऊपर से हम लास्ट में नीचे का जो गर्मी होता है ना, वो सारा हमारे ऊपर आ रहा था। तो हमारे जो जो हम जिस उसमें बैठे थे, वहाँ पे सिर्फ़ 1 ही 2 एसी था, लेकिन 1 ही काम कर रहा था और 1 नहीं। बेचारे इधर मेरे पेरेंट्स को तो मिल भी नहीं रहा था, मुझे तो थोड़ा-सा भी आ रहा था, ठीक है? और जब भी बस रुकती है, तो वो एसी बंद कर देता है, ठीक है? तो जैसे एसी बंद होते, इतनी भयानक गर्मी कि उस बस में रुका भी नहीं जा सकता। आप लोगों को मैं वीडियो डालती हूँ कि जब एसी बंद हुआ था, तो देख सक कितना खतरनाक तरीके से लोगों का पसीना जो है ना, बारिश की पानी जैसा टपक रहा है, ठीक है? इतना वो है ऊपर वाला जो हमसे ऊपर बैठा था, उनका पसीना गिर रहा है। तो वो मैं डालूँगी, देख लेना। वैसे ही करते-करते ठीक है, ओके चलता है। फिर बीच-बीच में खाना खाने रुक रहे थे, गर्मी भी थी। अच्छा वो सब ठीक था। फिर एक जगह पे लास्ट ने सेकंड डे होगा, हम लोग खाना खाने रुके, और हम लोग खाना खा के, पी के बैठ गए। फिर जो ड्राइवर था ना, उसका किसी ने चार्जर उड़ा लिया, और वो बोल रहा है कि हम लोगों ने, मतलब हम जो जितने भी थे बस के पैसेंजर, उन लोगों ने चुराया है, तो वापस कर दो, नहीं तो गाड़ी नहीं जाएगी वापस। फिर हमने बोला हमने नहीं लिया है, फिर वो लोगों ने चेक भी करने के लिए ऊपर गए, चेक करने के लिए भी गए, लेकिन फिर उनको नहीं मिला होगा, तो नहीं, फिर उसके बाद वहाँ पे भी भसड़, ठीक है? वहाँ पे भी ड्राइवर वर्सेस पैसेंजर का भसड़, ठीक है? और वहाँ पे भी हुआ, फिर बाद में पता चला वहीं पे एक नेपाली आंटी थी, वो उन्होंने देखा था कि जो दूसरा बस का जो था, कंडक्टर था या फिर ड्राइवर था, कोई आया था, उसने चार्जर ले गया। तो उन लोगों ने अपने जो वो बस के जो मालिक है उसको कॉल किया, उनसे बात किया, तब जाके पता चला कि हाँ, उनका ही दूसरे जगह का जो ड्राइवर था, खाना खाने के लिए वो लोग भी रुके थे, तो उन लोगों ने ही लिया है, वो वापस कर देंगे। फिर फाइनली अ, वो गाड़ी चली फिर से, इतनी गर्मी में, ठीक है? उसके बाद वो चली, तो हम लोग फाइनली रिलीफ़ हुआ और हम लोग चले गए। फिर सुबह के शायद 7 या 6 को होगा, वो लोग एक जगह पे रुके, ठीक है? वो भी ढाबा ही था। वहाँ पे रुके और बोल रहे कि हम लोगों को जो दिल्ली जाना है, उनको वहीं पे उतर के दूसरा बस लेके जाना है, ठीक है? जबकि ये तो गलत है, ठीक है? गलत है। तो फिर भी क्या ही करेगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि हम लोग भी लाइक होता है ना, थक चुका था। वो जगह ही नहीं था, बैठने के लिए जगह नहीं था।
सोने के लिए जगह नहीं हो रहा था, इतनी अनकम्फ़र्टेबल तो हम लोग भी चाहते मतलब हम लोग भी चाहते थे कि हम भी यहाँ से उतर के हम लोग भी दूसरे बस में चले जाएँ, ठीक है? तो उन्होंने मतलब वहाँ से भी बस मिल रहा था वैसे ही, लेकिन हम लोग थोड़ा-सा लेट हो गए, तो फिर वो लोगों ने थोड़ा आगे जाके जहाँ पे दूसरा बस मिल सकता है वहाँ पे उतार के हमें बोला कि आप लोग यहाँ से गाड़ी ले लो। फिर अच्छा ही था वो ड्राइवर लोग ठीक-ठाक ही बात किया, तो हम लोग उतर गए और फिर हम लोग दिल्ली के लिए फिर से नया बस लेके पहुँच गए, ठीक है? जा रहे थे, उन लोगों ने बोला कि हाँ वही जगह पे जहाँ जिस जगह पे हमें जाना है वही जगह जाएगा, लेकिन फिर वो लोग भी ठग दिया हम लोग को। फिर वहाँ जाके हमें फिर से आधा रास्ते में जाके निकाल दिया और फिर वहाँ से भी शायद 1 घंटा 2 घंटा जैसा लगा होगा जिस जगह पे उस उन लोगों ने उतारा। फिर वहाँ से भी फिर उतर गए, फिर वहाँ पे एक अ, क्या बोलूँगा टोटो वाला समथिंग ऐसे कुछ टोटो वाला, ऑटो वाला आई डोंट नो वैसे कुछ था वो भैया ने बोला कि वो लेके जाएगा एंड वो उसने उससे उस उसके साथ उसके साथ हम चले गए फिर से जो जहाँ पे बस मिलती है ये क्या नाम है मतलब वो जगह का नाम नहीं भूल रही ठीक है। अच्छा मनाली का ओके, मनाली का जहाँ पे ठीक है, तो हमें बोला कि हमें मनाली जाना है, तो हमें क्या वो चाहिए टिकट काटने वाला और जहाँ पे बस है, वहाँ पे चाहिए, हमें जाना है। तो वो भैया ने हमें टिकट के लिए ले गया फर्स्ट टिकट टिकट काट दिया उसी ने ही और उसके बाद हम चले गए बस के लिए, तो फिर वहाँ जाके उतर गए। लाइक होता है ना, उसके बाद मनाली का जो मतलब बस था, वो ठीक ही मिला, लेकिन जो हुआ हमारे साथ ये अ, सिलीगुड़ी टू ये क्या दिल्ली ये जर्नी बहुत बेकार था और खतरनाक लोग और इतना इतना भीड़ था वो बस ऊपर से गर्मी एसी नहीं खोलना एसी बंद कर देना फिर ऐसे ही लेकिन जो हमारे साथ जो सामने वाले थे ऊपर वाले थे वो लोग लड़का लोग था सारे लड़के थे थोड़ा डर भी लग रहा था लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ भी बदतमीज तो नहीं किया तो वो लोग ज़्यादा गर्मी होने के कारण ना वो एसी काम ही इतने सारे लोगों के ऊपर कैसे काम करेगा है कि नहीं? वो भी है और फिर हम लोग एकदम लास्ट का उसमें मतलब पड़ गया था हम लोग लास्ट के उसमें, इसलिए भी गर्मी हम लोग को ज़्यादा हो रही थी। तो वो पता नहीं पीछे से कुछ गर्मी आ रही थी, वो इंजन का होगा, वो हमारे लेकिन बीच बीच में और आगे में उतना गर्मी नहीं था, ठीक है? लेकिन हमारा साइड में बहुत ज़्यादा, तो वो लड़का लोगों ने वो छत का जो है ना पूरा खोल दिया और पूरा ऊपर से हवा वो हो रहा था हवा आ रहा था। तो तब जाके हमें थोड़ा रिलैक्स हो रहा था, ठीक है? तो मेरे को सबसे ज़्यादा डर इसका था कि इतनी गर्मी है कि मेरे पेरेंट्स का तबीयत ना ख़राब हो जाए, है कि नहीं? ऐसे भी अभी इंडिया में इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से नहीं इतनी सारी न्यूज़ में आ रहा था कि रेलवे रेल से जो लोग बच्चे लोग जा रहे थे अपने एग्ज़ाम देने, वो लोग ज़्यादा गर्मी होने के कारण वो लोग का डेथ हो गया, ऐसा-वैसा और ऊपर से हम लोग भी वैसे ही जगह पे फँस गए थे। तो इसलिए मेरे को डर लग रहा था कि कुछ मतलब कुछ ना हो ऐसा। ऊपर से हम लोग खाना भी नहीं खा रहे थे, क्योंकि खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा था, तो हमें खाने का मन नहीं कर रहा था। हम लोग शायद 2 दिन जैसा हम लोग भूखे रहे, उसके आगे दिन खाया था। उसके बाद नहीं, सारा पानी-वानी पिया। पानी भी मैं तो कम-कम पी रही थी क्योंकि वो बस वाला पता नहीं कहाँ रुकेगा, नहीं रुकेगा, है कि नहीं? तो इसलिए वही इतना ही कहना है प्लीज़ केयरफुल मतलब लोगों का आदत भी था, बहुत सारे लोग तो पहले से जर्नी उस बस में कर चुका था और कुछ लोग नहीं किया था, वैसे हम लोग जैसे ही था कि एसी वाला बस है, अच्छा होगा, ऐसे ही सोच के उन लोगों ने भी किया था, बट वो लोग भी फँस गए। कुछ-कुछ लोग कुछ-कुछ को आधे लोगों को पता ही था कि ऐसा ही मिलने वाला है, ठीक है? तो मतलब वो लोग भी पहले कर चुका था और कुछ लोग हम लोग जैसे 2-3 लोग थे जिनको नहीं पता था कि ऐसा होता है, ठीक है? तो वही है, प्लीज़ बी केयरफुल, अच्छे से जाओ, अच्छे से घूमो। अ, आप जिस बस में जा रहे हो उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल्स निकालो। मैं तो जब अगर मैं बस की यात्रा करने वाली हूँ ना तो मैं तो पूरी तरह से देख कर ही आऊँगी अब से। ऐसे बे फँसना नहीं कि नहीं इंडिया में ऐसी गर्मी है, मरना है क्या? ठीक है गाइस, अब वीडियो भी ऐसे भी बहुत लंबी हो चुकी है, तो इतना लंबा नहीं करते हैं, जल्दी-जल्दी ख़त्म करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
आप लोग देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, फिर भी कोई बात नहीं है। अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्या ही जाएगा, ठीक है? और अच्छा नहीं लगता है भी मत करो, कोई बात नहीं है। गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय।